रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, एग्रीमेंट के लिए हम घूम रहे हैं अंधेरी स्टेशन के आसपास कि कोई प्रिंट निकाल के देवे, प्राइवेट लिमिटेड नाम डाल दिया, बैंक में पैसे ही नहीं है। मेरे को याद है उसके बाद ही तेरी मम्मी का फोन आया, तो अपनी बात भी हुई थी, भाई कर क्या रहा है मेरे बच्चे का, तो कह रहे क्यों बिगाड़ रहा है करके। और नयन कैसा है? सब बढ़िया? एकदम बढ़िया। तकिया कर ले, छुपा ले थोड़ा सा। ले भाई। 2007 में जब पहली बार मिले थे, तब लगा नहीं था कि यार ऐसा अपन आगे जाएंगे या कुछ करेंगे, भले ही कीड़े तो बहुत थे, कीड़े तो बहुत थे, क्या क्या कांड नहीं किए हमने 2007 में। नहीं बट वहाँ से जो जर्नी अपनी शुरू हुई, मतलब आई थिंक 2007-8 में जब अपन पहली बार मिले, उसके बाद अपन बातें करते रहते, धंधा करना है, ये करना है, एंड आई थिंक 4-5 साल लगे अपने को सोचने के लिए कि ये आइडिया अपने को करना है। कहाँ से लॉजिस्टिक क्लिक हो गया, बट क्लिक हो गया। रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, एग्रीमेंट के लिए हम घूम रहे हैं अंधेरी स्टेशन के आसपास कि कोई प्रिंट निकाल के देवे, प्राइवेट लिमिटेड नाम डाल दिया, बैंक में पैसे ही नहीं है, बिना धंधे के बिना कंपनी के कमिट करके आ गए थे कि हाँ सर हो जाएगा, ये तो क्या सिंपल है, अभी करके देते हैं। दैट इज हाउ वी स्टार्टेड एंड लुक वी आर। सो टेक्निकली आई थिंक अपन 6 महीने तक कंपनी फॉर्म करने के बाद धंधा ही नहीं था अपने हाथ में। नवंबर या दिसंबर में शुरू करा था उसने। पहले आई थिंक पहला क्लाइंट दिया था, वो कौन था नाम अपना? जेडी। वो पहला क्लाइंट था, उसने शिपमेंट किए, शिपमेंट डाल दिए, 10-12 ऑर्डर आ गए। डीटीडीसी के भरोसे थे हम लोग। डीटीडीसी वाला बोल रहा है भाई मेरा तो अकाउंट ही नहीं है, एयरवे बिल नहीं चल रहा है, नहीं चलने वाला है, ये नहीं तो भाग रहे हैं कि सर ये कर लो वो कर लो। मेन तो ये था यार, ना तू ना मैं कोई भी टेक वाला नहीं है, और टेक कंपनी खोल के बैठे हैं, कोई टेक टीम नहीं है, और सिस्टम बनाना है। क्योंकि अब लग गया था कि यार अब तो ये चमक गया है, अब तो इसको स्केल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये भी समझ में आ गया कि दिक्कत तो है, करेक्ट, उसको भी दिक्कत है और अपने को भी दिक्कत है। मेरे को याद है उसके बाद ही तेरी मम्मी का फोन आया, तो अपनी बात भी हुई थी, भाई कर क्या रहा है मेरे बच्चे का, तो कह रहे क्यों बिगाड़ रहा है करके। बोला क्या हो गया आंटी? तो नहीं उसका एग्जाम है, एग्जाम नहीं दे रहा है, फोन ही बजे जा रहे पूरे दिन। कर क्या रहे हो तुम? ऐसा तो धंधा क्या कर रहे हो कि जिसमें फोन ही बजता है और कुछ काम नहीं हो रहा है करके। बोला नहीं आंटी कुछ करते हैं उसका, एंड दैट्स हाउ द एंट्री ऑफ भावेश हैपेंड। So, जब मैंने शिपयारी ज्वाइन किया तो मैं 22 साल का था, तब मुझे लॉजिस्टिक्स का ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था। मैं जस्ट ज्वाइन हो गया था, मेरा करियर स्टार्ट करने के हिसाब से मैं वहाँ पे ज्वाइन हो गया था, एंड बस उसके बाद तो जर्नी स्टार्ट होती गई। काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन आते गए लाइफ में शिपयारी में, और उस हिसाब से फिर हमने काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आए इसमें, और वो हमने सब टैकल किए उस हिसाब से। 14 में बट अपन भावेश लेने से पहले कि अपना प्रिवेंशन था यार, अपन महीने का बना रहे 40,000 रुपये। हमारा प्रॉफिट था आई थिंक कुछ 2-2.5 लाख रुपए का बिलिंग करते थे महीने का, और अपना रेवेन्यू है 40,000 रुपये। और सोचा यार एम्प्लॉय को 20,000 रुपये दूंगा तो एम्प्लॉय तो ओनर से ज़्यादा पैसे लेके जाएंगे, तो उसको पैसे क्यों दूँ मैं? बट समझा नहीं यार, एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड उसी के चक्कर में आज बोलते बोलते 100 जन की टीम बन गई। 100 people today। सो शिपयारी डेफिनेटली स्टेबल तो नहीं था वो टाइम पे, ठीक है, क्योंकि ना हमारे पास ऑफिस था, ना कुछ सेटअप था। हमने ऐसे माहौल में स्टार्ट किया कि हमको कुछ आइडिया ही नहीं था। लाइक हमने जो स्टार्ट किया वो एक को वर्किंग स्पेस में स्टार्ट किया था इन 2013-14, एंड वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी। अच्छा, पहले तो शिपयारी आया कैसे था? नहीं, शिपयारी से पहले एवियन बिज। सो जर्नी जब हमारी शुरू हुई, अपन ने रखा था avianbiz.in। 1.5-2 साल अपन ने चलाया था, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम करते क्या है, ये डोमेन क्या है? इट वाज बेसिकली कि शिपिंग के धंधे में है तो शिप तो चाहिए, ये ना रिलेटेड टू दैट चाहिए, तो शिप हो गया। अब आगे क्या? सो बेसिकली हम लोग ने शुरू इसी के लिए किया था कि यार जो बिजनेसेस है उनको प्रॉब्लम है, ऑनबोर्डिंग में प्रॉब्लम है, स्केलिंग में प्रॉब्लम है, धंधा कैसे करते हैं उसमें प्रॉब्लम है, स्केल कैसे करते हैं कोई सही बता नहीं रहा, और इन लोगों को हम लोग मदद कर रहे थे। और मदद कौन करता है यार? दोस्त करता है। तो शिपिंग हो गई, मदद हो गया, कैसे करे तो शिप हो गया,
यारी हो गया, सो थीम अपनी बैठ गई थी टीम उसमें, बैठ गई एंड फाउंडर की भी यारी थी, धंधे की भी यारी Exactly, थी और एम्प्लॉय के साथ भी यारी थी। दो यार जो लॉजिस्टिक्स से परेशान होके लॉजिस्टिक के धंधे में घुसे, आज लॉजिस्टिक्स में लोगों को मदद कर रहे हैं। सो इट इज काइंड ऑफ कि यार हम लोग धंधे तो ठीक है, धंधा तो चलते रहे, बट वी आर योर फ्रेंड्स, यू कैन काउंट ऑन अस। उसके बाद यही करेक्टर पे अपन को इरनस कैसे सूझा था 2015। हाँ, तो जेपो स्केल कर रहा था, करेक्ट। दूसरे क्लाइंट्स भी आ रहे थे एंड वी थॉट कि यार सिंस कुछ तो अभी ई करना कॉमर्स आ रहा है सही में, और क्या एक विद इन सिटी डिलीवरीज, जो विद इन सिटी डिलीवरी को भी 3-3 4-4 दिन लग रहे हैं, कोई उसका अकाउंटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या ये सर्विस चलेगी कि जहां हम बोले कि हम सेम डे कर देते सर, अब आपका मेरे को धंधा आज भी प्राइस याद है, अपन ने 4 घंटे के लिए 99, ये सेम डे के लिए 69 और नेक्स्ट डे के लिए 39 लिया था, बट साला कोई पे करने को तैयार नहीं। मेरे को अभी भी शॉक हो रहा है, पब्लिक पैसे पे करने के लिए तैयार नहीं थी तभी। आई फील यार कि शायद हमने उसकी अवेयरनेस नहीं की थी, या हमने थोड़ा जल्दी आ गए थे सर। हाँ, बिकॉज कोई कर नहीं रहा था ना, सब बोल रहे थे भाई चल रहा है ना, 2 दिन में डिलीवरी तो हो रही है, क्यों 40 रुपए एक्स्ट्रा 40 रुपए मैं दूंगा तेरे को। Whenever you see Dunzo logo or Bolso logo, दिल में आग लगती है तब। हाँ, आग भी लगती है और लगता है कि यार साला 6 महीने रुक जाते। दैट्स द रीजन जो इरनस के फेलियर के बाद अभी जब भी फिर से रीग्रो करने की बात थी, दैट्स व्हाट आई थॉट इट कि अगर इस बार करेंगे ना, इस बार सेम गलती फिर से नहीं करेंगे। लाइक लर्निंग वहां से सीखी थी 50-60 लाख में, तो वही लर्निंग प्रोफेशनल हेल्प इस बार लगेगी, या तो वी नीड अ प्रॉपर CXOs अराउंड अस, एंड दैट्स व्हेन द अभी जो टीम बिल्डअप करी उसकी जर्नी शुरू हुई है। बिल्कुल। तो TCS का इंक्वायरी आया था कि यार हम लोगों को एग्जाम्स करनी है, या हम कर रहे रेलवे हैं, बोर्ड की एग्जाम थी, तो SSC या कुछ तो नाम था एग्जाम का, वो है, तो हमको हॉल टिकट्स एंड देन द आंसर शीट्स। हाँ, तो उसने बताया कि ये सब चीजें हैं। बोला सर फिर ये रेगुलर कुरियर से क्यों नहीं कर रहे? मना कर रहे हैं, मना कर रहे, उनसे नहीं प्रॉब्लम ये है कि टाइम स्पेसिफिक है, 3 से 5 एग्जाम है, 5:30 तक वो उठाना है, 6 बजे निकल जाना है, क्योंकि 6 बजे के बाद सेंटर सुपरवाइजर चला जाएगा, सेंटर पे कोई नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, कुरियर वाले 6 बजे आएंगे, कभी 2 बजे आ जाते हैं, कभी 3 बजे आ जाते हैं। तो चैलेंज वाज फर्स्ट माइल, चैलेंज वाज टाइम डेफिनेट फर्स्ट माइल। तो हम तो चौड़े में बोल के हाँ, हो जाएगा, सिंपल है। फिर उसने लिस्ट भेजी, हमको लगा 2-5 सेंटर होंगे, 800 सेंटर की लिस्ट आई। पैन इंडिया 800 सेंटर्स दैट नीड्स टू मैनेज, 800 सेंटर्स डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट जोन्स। तो इतने लोगों से टाई अप करो, उतने लोगों से मैनेज करो। आई स्टिल रिमेम्बर, आई हैट्स ऑफ टू भावेश, कंप्लीटली पूरा प्रोजेक्ट उसने खींचा था, फुल ऑफ किया, राइट फ्रॉम कोऑर्डिनेशन टू ऑल काइंड ऑफ जुगाड़। भावेश पुल्ड इट ऑफ सिंगल हैंडेडली। गली क्रिकेट खेलते खेलते कब इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट में खेलना उतर आ गए। गया हमको। हाँ, यानी हम उतर गए खेलने के लिए और सीख रहे हैं, पेस, फास्ट बॉल आ रही है, बाउंसर आ रहे हैं, डक कर रहे हैं, चौके लगा रहे हैं, कैच। सो ये 3-4 प्रोजेक्ट के बाद लगा के नहीं यार हो पाएगा, कर लेंगे, कोई भी आएगा, कुछ भी चैलेंज है, बट यू जस्ट नीड टू थिंक डिफरेंटली। उसी के बाद आई थिंक अपन ने ट्रांसपोर्टेशन शुरू करा, वेयर हाउसिंग शुरू करा, क्रॉस बॉर्डर तो पहले से करते थे विथ फेडेक्स एंड ये, बट वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन मेजरली ये जब कॉन्फिडेंस आया ना अंदर से कि वी विल बी एबल टू पुल इट अप, उसी के बाद अपन ने शुरू करा। सो जब ये फिर से सोचा कि यार फिर से बड़ा करना है, हमने सोचा कि कुछ तो करना है, एंड वी वर बोथ वर क्लियर कि यार टीम लगेगी, एंड अच्छी खासी टीम लगेगी टू स्केल इट अप। एंड आई थिंक मैंने राहुल को आई थिंक 1.5-2 साल चेज करा हुआ है, एंड फाइनली आई डोंट नो क्या था उस दिन, बट राहुल ने उस दिन हाँ बोल दिया था। मैंने 5-6 बंदे दिमाग में रखे हुए थे कि यार ये मेरे को CXO के तरीके चाहिए मेरी टीम में, जो अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं आए हुए थे। सो राहुल वॉज वन ऑफ देम। आई डोंट वॉन्ट टू नेम अदर्स इन द फ्रंट, बट उसमें से बहुत सारे आ चुके हैं या आने की कगार पे है, सो वी विल डिस्कस इट। सो इट वॉज प्रीटी मच फिक्स कि अपने को CXO तो लगने ही लगने थे। सो आई थिंक अपने सारे हायर थे, इट वॉज लाइक वी कैन से दैट नीड बेस्ड थे कि भाई मेरे को धंधे में अभी फटी पड़ी है ना, आई नीड समबडी। नीड बेस्ड, एंड डेफिनेटली द पर्सन हुएवर वी हैव हायर्ड, सब लोग अपना समझ के करते हैं। ऐसा नहीं है कि यार चलो आ रहे 9 से 5 है, 10 से 6 कर लिए, चलो वो तो कभी किसी का नहीं रहा साला, वो तो मतलब वी आर ब्लेस्ड एंड टचवुड, दैट वाज द ब्यूटी ऑफ आवर फुल जर्नी। जो भी वेंडर जुड़ा है, जो भी एम्प्लॉय जुड़ा है अपने साथ, किसी ना किसी को ग्रो हुआ है। ऐसा कोई नहीं है कि जो बोलेगा यार इन लोगों ने मेरे काट लिया। सो लाइक आई सेड 2020 वी वर 20 पीपल अराउंड, देन वी थॉट NDR वाला थिंक यार NDR की टीम सेटअप करनी है, यू नीड अ फुल टीम वर्किंग फॉर दैट। सो 10 दिन तब हायर कर लिया। कोविड में ही हमने 20 से 40 हो गए थे।
कोविड के टाइम पे जहाँ पे सब लोग निकाल रहे थे, पगार काट रहे थे, हमको लोग चाहिए, अपन लोग ले रहे थे, 40 बंदे लिए आए। अपन ने भी थोड़ा कैश होल्डिंग करा था, बट अपन ने दिवाली के टाइम पे सबको बोनस के साथ पैसे वापस कर दिए थे। वो भी एक अच्छा अपना इंसिडेंट था Definitely, वहाँ कि तो पीपल सब लोग सपोर्टेड अस, support एम्प्लॉई किया। सपोर्टेड अस, वी वर मेकिंग मनी, तो वाई आई शुड कट योर मनी। मतलब अपना कोई इंटेंशन तो था नहीं वो वाला। अपन ने 10 साल में मार्केटिंग नहीं करी थी, तो वी थॉट मार्केटिंग की टीम खड़ी करनी है, तो टेक इन हाउस करना है, जो मेजरली माइंडसेट। और आई डोंट नो हाउ वी केम टू एग्रीइंग ऑन दैट। अपन ने 10 साल में मार्केटिंग में बहुत कम पैसा डाला होगा, टेक्नोलॉजी में भी हार्डली। सो व्हाट वी वर पेइंग टू आवर पार्टनर्स वाज वेरी लो। अपन ने बोला बाकी कंपनी के तो महीने के खर्चे होते। हाँ, तो अभी वैसा था कि यार जो माइंडसेट चेंज करा कि यार मैं उस बंदे को आज के दिन में 50,000 रुपये दे रहा हूँ मार्केटिंग के लिए, जो पूरे साल का अपना 10 साल का जो खर्चा होगा, आई थिंक आफ्टर राहुल कमिंग लाइक यू सेड इट प्राइस ही, 1 महीने में अपने उतने पैसे उड़ा दिए थे। मैं रिमेम्बर बढ़िया मियाँ बढ़िया मियाँ। There were a lot of conversations that we kept having, how we are different, and every time it would be all like दूसरा जो competition है बहुत बड़ा है, okay? Everyone. One day I got frustrated. वो इतने बड़े तो हमें हैं क्या फिर यार? हम क्या हैं फिर? And I think in conversation somewhere Vishal jokingly said that हम बढ़िया हैं, and that gave birth to our first campaign. वो बड़े हैं तो क्या हुआ? हम बढ़िया हैं। जब वो लॉन्च हुआ था कैंपेन, बड़े बड़े ब्रांड्स करते हैं यार ये सब चीजें कि जहाँ अपन भी बड़े ब्रांड है भाई। हाँ वो जो भी है, बट मैं ये था कि यार ऐसा कैंपेन एटलीस्ट लॉजिस्टिक में तो किसी ने नहीं करा था। ऐसे वो तो सी आवर फंड ऑफ एक्सपेरिमेंट विल कंटिन्यू। जब राहुल ने पहली बार लोगो दिखाया था, व्हाट वाज आवर रिएक्शन? थोड़ा सा तो मेरा तो मिक्स था, मेरा भी। सो जो अपना पुराना इमोशन था लोगो मेरा तो बहुत था कि नहीं मेरे को मैं तो नहीं करने दूंगा। हाथ तो छोड़ना ही नहीं है। पहले जो एग्जिस्टिंग है वो तो मेरे को पहले पसंद नहीं आया था, और दूसरा वाला जो ऑप्शन था मेरे को वो ज्यादा अच्छा लग रहा था। The logo that they personally were involved in creation of, they are supposed to be very possessive about that, and that was one of the things that I felt that if it needs to change for good, then I need to just fight that battle, convince, keep trying, and after a point, bully. बट देन राहुल ने मेरे को सिर्फ एक ही बोली थी, आई स्लेप ओवर इट कि नहीं, मतलब फिर वो जो चमक है वो आंख में और वो इसके अंदर। बट वो बिकॉज अपन वो लोगों के साथ 5-7 साल जिए थे, तो वो इमोशनल कनेक्ट हो गया था लोगों के साथ। राहुल ने बोला यार नयन कर ले, मेरी बात सुन ले, कुछ बुरा होगा तो मेरे पर बिल फाड़ देना। मतलब बुरा नहीं होगा, बट मेरे को लग रहा है यार ब्रांड रिवेम्प नहीं हो रही, मेरे को नहीं मजा आ रहा है, ट्रस्ट मी। ठीक है कर लेते हैं। There are a lot of reasons we have to believe in this thing. I just kept working towards making them believe in that, and they were also like equally ढीठ। जितना ढीठ मैं था उतने ढीठ वो लोग थे। नयन ने बैठकर उस लोगो के अंदर इम्प्रोवाइज करके उसका एक नया वर्जन निकाल दिया, विच वॉज ए कॉन्कॉक्शन ऑफ ओल्ड लोगो एंड द न्यू लोगो, एंड ही केप्ट सेइंग कि इतना छोटा चेंज तो करा था, छोटा कर लेंगे इसको, तो कर लेंगे। मैंने क्यों करेंगे यार? एंड इट वॉज ए टास्क, बट आई थिंक द मिनट he saw conviction in me, I think he was convinced. आज मैं देखता हूँ and I just see that our Fevicon, तो याद आता कि हाँ ठीक है सनसनी है, सही है। सरल याद है, हाँ, लाल जूते पिंक शर्ट में हम जा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रहे हैं। राहुल कुछ भी करवाता है ऐसे लाल कलर की, इससे गंदा लाल था वो। और सब देख रहे हैं कि कौन है ये बैंड बाजा बारात लेके कौन है। 15 उससे विजिबिलिटी अच्छी मिली थी। It was in one of the biggest event we In were the part ecosystem. of. Yeah. We have co-sponsored it. वहाँ पे तूने बोला स्टेज पे, मैंने पहली बार बोला होगा इतने लोगों के सामने। So it was a very overwhelming experience for me कि I was like यार अब तो होगा, अब तो होगा। अब ये चीज जो है इसको मैं अलग लेवल पे ले जाना चाहता हूँ, यहीं रुकना नहीं है। यही मजा मैं सबको देना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल। सो गोल तो 2 है, गोल बहुत है, ये ज्यादा गोल है, ये गोल को कम करना है और दूसरा गोल बड़ा करना है। इसको कम करना है, उसको बड़ा करना है, which is Mission 500। So what does the future look like? यार IPO तो लाना ही है। 27 कि 26? देखो 27 तक तो खींच लेंगे। अब दंगल होगा।